हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 वाले कैसे आप लोग। आज हम आपका सोशल साइंस जो है 3 नवंबर 2025 या 4 नवंबर को जिसका एग्जाम है उसको लेके आए हैं। तो ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और हाँ, आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, आपका 3 बुक जो है, हिस्ट्री है मतलब इतिहास, भूगोल है ज्योग्राफी, और सिविक्स माने पॉलिटिकल साइंस है, तीनों इसमें इंक्लूड है, समझ गए। साइंस का भी बना दिया, आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाके। जल्दी देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। तो अनुसूचित जनजाति लगभग 26% है झारखंड में। अगला, सामाजिक न्याय के लिए क्या जरूरी है। तो निष्पक्षता जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है कि भारतीयता जरूरी है कि जागरूकता जरूरी है। सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक है। तो निष्पक्षता, मतलब सबको निष्पक्ष रख के न्याय करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसका 1 नंबर होगा। रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने किया। JR भोसले, समझ गए आप लोग। चलिए आगे शुरू करते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की। आप लोग जानते होंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये कलकत्ता में है। मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ। तो मेरठ और दिल्ली में 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए अब सब्जेक्टिव देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्या है, ये है आपका समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 लिखिए, अनुच्छेद 15 संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15। चार्ल्स वुड्स के भारतीय शिक्षा के लिए भेजे गए नीति पत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं चार्ल्स वुड का शिक्षा डिस्पैच, 1854। लिख लीजिए, चार्ल्स वुड का शिक्षा डिस्पैच, ये इम्पोर्टेंट है और ये लागू हुआ था 1854 ईस्वी में। यही आंसर होगा आपका। चलिए आगे शुरू करते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं। समानता मैंने अभी तुरंत बताया, जाति, लिंग, धर्म, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। सभी व्यक्ति के साथ समाज में समानता का अधिकार, समान अधिकार, इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। इसमें जाति, लिंग, धर्म इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, यही है समानता का अधिकार। चलिए आगे चलते हैं। विलियम जॉन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक भारतीय सभ्यता के प्रति क्या नजरिया रखते थे। तो 9 नंबर का आंसर यहाँ होगा। विलियम जॉन और हेनरी थॉमस कोलब्रुक भारत की प्राचीन संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। भारतीय सभ्यता से क्या थे, बहुत प्रभावित थे, समझ गए। उन्होंने संस्कृत, भारतीय कानून, धर्म और परंपराओं का अध्ययन किया। इतने लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं। आदिवासी जनजाति के लोगों का जीवोपार्जन का प्रमुख साधन जंगल था। कैसे। तो आदिवासी समाज जो है अपने ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, फल फूल के लिए, औषधि के लिए, सब्जी के लिए, मतलब क्या थे, जंगल पे आश्रित थे। इसलिए आदिवासी जनजाति के लोगों का जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, जंगल था। वैसे भी बहुत सारे उद्योग जो है वो भी जंगल पे आधारित है। वो सब पतरी बनाते थे, दातुन लाते थे, फल फूल लाते थे, औषधि बनाते थे, समझ गए। ये आपका सोशल साइंस का हो गया सेट, समझ गए। बता दिए आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। साइंस वाला आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान लगा के आप लोग साइंस वाला देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।